फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद पावर टिक्स में। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं आपका कौटिल्य जीएस का जो आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा था फ्रेंड्स, उसका सेट नंबर 10 लेके फ्रेंड्स। इसके पहले भी फ्रेंड्स मैंने 9 सेट्स को कंप्लीट करा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर कौटिल्य जीएस एकेडमी के द्वारा जो आपका प्रैक्टिस सेट का जो प्लेलिस्ट बना है उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स, अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे खान सर के द्वारा, रहमान सर के द्वारा, ठीक है, और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा, कौटिल्य जीएस एकेडमी के द्वारा, यानी कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम के जो आपके प्रैक्टिस सेट मार्केट में उपलब्ध होते हैं या संस्थान में लिए जाते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है फ्रेंड्स। तो आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये बिहार दौड़ का टेस्ट सीरीज चल रहा है कौटिल्य जीएस एकेडमी में और ये टेस्ट सीरीज 10 होने वाला है, तो आप लोग इसको अच्छे से कीजिएगा। चलिए हम लोग सेट नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं, आप लोग का ज़्यादा समय ना लेते हुए। और जो आपका पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना थी, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। स्तूप आमतौर पर अवशेष का निक्षेप पात्र होता है, बिल्कुल सही बात है। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित तथा स्मारक संरचना होती है, बिल्कुल सही बात। तो पूछा कि कितने कथन सही है, तो सभी के सभी सही है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो ये फ्रेंड्स आपका चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, बिल्कुल सही बात है। शक संवत 78 से प्रारंभ हुआ, ये भी सही है। गुप्त काल 319 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, ये भी सही है। बल्लभी संवत 220 ईस्वी से आरंभ हुआ, ये भी सही है, यानी कि सभी के सभी सही हो जाएंगे फ्रेंड्स। आगे बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान है, तो ये एक साथ जो है आपके एलोरा की गुफाएं में फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कथन एक आपका कथन है, एक आपका कारण है। पहला है कथन ए, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, धन प्राप्ति के लिए उसने अभियान किया था। उसका कारण है कि यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, नहीं फ्रेंड्स, कब्जे में नहीं करना चाहता था, तो इसका ए सही है परंतु आर गलत है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर को निम्न से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है, तो हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मिलाते हैं कि 1857 का विद्रोह किसने कहाँ से किया था, तो फैजाबाद से था फ्रेंड्स मौलवी अहमदुल्ला, कानपुर से जो था आपके यहाँ पे लखनऊ से बेगम हजरत महल, और आपके झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, और कानपुर से अजीमुल्ला खां, ठीक है। तो आपका 7 का हो जाएगा 4321, 4321, तो आपका ऑप्शन ए जो ही है फ्रेंड्स आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए सही कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित क्रम है, तो एनी बेसेंट यंग इंडिया लिखी थी, बिल्कुल। बीजी तिलक केसरी, महात्मा गांधी न्यू इंडिया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी मराठा, नहीं फ्रेंड्स, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा मराठा नहीं लिखा गया था, सॉरी, बीजी तिलक के द्वारा केसरी नहीं लिखा गया था फ्रेंड्स, ठीक है। यही आपका कौन सा सुमेलित क्रम है, तो एनी बेसेंट यंग से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित क्रम में है, तो बीजी तिलक के द्वारा ही केसरी लिखा गया फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था, तो गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था वो पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो ये आपके हो जाएंगे अंबिका चक्रवर्ती जी नहीं थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी, तो ये फ्रेंड्स नील की खेती जो था तिनकठिया प्रथा के नाम से पहचानी जाती थी, तो यहाँ पे ऑप्शन मेंशन नहीं है, ठीक है, तो आप लोग इनमें से कोई नहीं पे जाइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिसमें से आपको 3/2 पे नील की खेती करना रहता था। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, तो ये आपका जो था आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन था। पहला 1930 में हुआ था, दूसरा उसके 1 साल बाद 31, और तीसरा आपका 32 में। आगे बढ़ते हैं। बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा था, तो बापू माई मदर शीर्षक आपको मन्नू बहन के द्वारा लिखा गया है। लाल कुर्ती नाम के सेना संगठन किसने किया था, ठीक है, लाल कुर्ती नाम का सेना संगठन किसने किया था फ्रेंड्स, तो ये आपका फ्रेंड्स गैरीबोल्ड के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रेखा मॉरिटानिया से होकर गुजरती है, तो मॉरिटानिया से होकर आपका कर्क रेखा गुजरती है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था, तो ये फ्रेंड्स आपका 1983 में शुरू किया गया था, ठीक है।
और ये दक्षिण गंगोत्री में शुरू किया गया था। दक्षिण गंगोत्री में शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा गर्त जावा द्वीप के पास में है जिसकी गहराई 81.52 मीटर है? तो फ्रेंड्स ये आपका सुंडा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस पास से होकर कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बतूर इंडोर रेल एवं सड़क मार्ग गुजरती है? तो ये आपका पालघाट दर्रे से होकर गुजरती है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। यारू, इंद्रावती, लिखू आदि किसकी सहायक नदी नहीं है? तो ये फ्रेंड्स आपका गोदावरी आदि की सहायक नदी नहीं है। ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, ये गोदावरी की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये फ्रेंड्स आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये फ्रेंड्स आपका देहरादून में स्थित है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि ऊटी तथा हट्टी सोनाखान किस राज्य में स्थित है? तो ऊटी तथा हट्टी सोनाखान जो है फ्रेंड्स आपके कर्नाटक में ही है, और कर्नाटक में ही एक और है फ्रेंड्स आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है मेंशन फ्रेंड्स, ये कर्नाटक में है, और कर्नाटक में ही आपका जो है KGF भी है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये आपका सी नंबर, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे कम साक्षरता आंध्र प्रदेश एवं शहरी क्षेत्र में सबसे कम साक्षरता उत्तर प्रदेश का है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 23 नंबर क्वेश्चन है कि सांप, चिड़िया, बाज, गिद्ध आदि को किस श्रेणी के उपभोक्ता में रखा जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपके द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में रखा जाता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सत्य है? तो बोर महाराष्ट्र, पीलीभीत मध्य प्रदेश, कंबल उड़ीसा, कमलांग असम। पीलीभीत उड़ीसा नहीं होगा फ्रेंड्स, ये आपका उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है। तो यही आपका पीलीभीत मध्य प्रदेश ना होकर उत्तर प्रदेश होगा। ठीक। बोर निम्न में से कौन सा जोड़ा सत्य है? सत्य पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गंगा डॉल्फिन एशियाई शेर को किस वर्ग में रखा जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपका संकटग्रस्त क्षेत्र में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कुब्बड़, पीठ एवं नौकनी संलक्षण किसकी अधिकता वाला जल के सेवन से हो जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपका होता है फ्लोराइड वाला पानी जब पीते हैं फ्रेंड्स, उसकी अधिकता के कारण होता है। वर्ष 2024 में किस राज्य के गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु बिहार सरकार ने कितने रुपए की स्वीकृति दी है? तो ये फ्रेंड्स आपका 1250 करोड़ की स्वीकृति दी गई। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार पुलिस के कुल कितने पदाधिकारियों को या कर्मियों को पदक से सम्मानित किया है? तो ये 25 पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया फ्रेंड्स। आगे। जेपी गंगा पथ मरीन ड्राइव के किनारे स्थित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ विजडम, जिसकी ऊंचाई 243 मीटर। यह किनकी प्रतिमा होगा? तो ये फ्रेंड्स आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा होगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत में सामूहिक बाल विवाह वाले राज्य का बढ़ता क्रम कौन सा है? तो ये फ्रेंड्स आपका महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हॉकी एस में कितने खिलाड़ी एक पक्ष में रहते हैं और यह मैच कितने मिनट का होता है? तो हॉकी जो मैच होता है फ्रेंड्स, ये आपका 5 खिलाड़ी होते हैं और 20 मिनट का होता है। भारत और सऊदी अरब के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक किस स्थान पर आयोजित हुआ? तो ये आपका राजस्थान पे हुआ था फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। दुनिया की पहली मेनालिस्टिक टाइगर सफारी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय महिला क्रिकेट दीप्ति शर्मा को किस राज्य की पुलिस में DSP के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये फ्रेंड्स आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सड़क हादसों पर से रोक लगाने के लिए सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? तो सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए सड़क सुरक्षा बल की जो शुरुआत किया है, ये आपका पंजाब के सरकार ने किया फ्रेंड्स, तो आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर। 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। पंजाब सरकार ऑप्शन में भी है, ऑप्शन डी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अधिकारियों के घोषणा पत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। तो इसमें से जो है फ्रेंड्स आपका, ठीक है, वर्ष 1930 में मोतीलाल नेहरू ने समिति अधिकारियों को एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। बिल्कुल सही बात है। अधिकारियों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकार के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उनका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। नहीं, ये गलत है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। निम्न में से किसे भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है? तो ये फ्रेंड्स आपके
समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा। नहीं फ्रेंड्स, ये दोनों ही नहीं किया है, तो 1 और 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है। ग्राम पंचायत का गठन 40 में है फ्रेंड्स, ठीक है। समान सेवी संहिता जो है आपका 44 में है, इसको यहाँ लाइए। कृषि एवं पशुपालन 48 और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण जो है फ्रेंड्स आपका 50 में होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया 3 4 2 1, ठीक है। 3 4 2 1, 3 4 2 1 कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो ये फ्रेंड्स आपका जो असत्य है, ये राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है, तो ये फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास को घटाकर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विदेशी व्यापार नीति 2023 के स्तंभों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स ये आपका विकसित क्षेत्र के निर्यात हबों के रूप में कॉमर्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, चलो हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें से जो है फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य व्यावसायिक लागत और उपभोक्ताओं पर विभिन्न करों के सोपन प्रभाव को कम करता है, बिल्कुल सही। इसने पूरे भारत में एक समान बाजार सृजन कर दिया, बिल्कुल सही। इससे कर पालन में वृद्धि होगी, ये भी सही है। इसने कर आधार को विस्तृत कर दिया, ये भी सही है। यानी इनमें से सभी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 बार कीजिए, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 43 का इसका हो जाएगा केवल 1 जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती और इसका कारण दिया है कि जब वस्तु धनात्मक गति की विपरीत दिशा में गति करता है तब इसकी चाल धनात्मक होती है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स इसमें ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है फ्रेंड्स, ये अलग है, ये अलग है। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स, ठीक है, कि वह ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो साइकिल चलाते समय उपस्थित नहीं होता है? तो रासायनिक ऊर्जा नहीं होता फ्रेंड्स, ठीक है। बल्बों में कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है? तो बल्ब में जो होती है आपका आर्गन भरी जाती है फ्रेंड्स। एकीकृत परिपथ का उपयोग इनमें से किस में हो सकता है? तो अत्यधिक वोल्टेज जो होता है फ्रेंड्स, उसी में उसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा कि किस में हो सकता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो 47 का डी हो जाएगा। दर्पण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य पूछा है? तो असत्य आपका डी है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, ठीक है, आभासी नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काजल सैंडल पहनकर पढ़ने जा रही है, सैंडल टूटने से पैर में मोच आ जाती है। इस स्थिति में काजल के पैर पे कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? तो वो फ्रेंड्स आपका एड़ी की स्नायु प्रभावित हुआ है, यानी कि लिगामेंट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाइबरनेशन के दौरान मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा शोषण करता है? तो ये फ्रेंड्स आपके अपने त्वचा द्वारा शोषण करता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समसूत्री कोशिका विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देता है? तो ये आपका मध्यावस्था में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो रूपांतरित स्तंभ जो है फ्रेंड्स आपका आलू है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय धातुओं का विशेष गुण नहीं है? तो ये फ्रेंड्स आपका आयन विभव का उच्च होना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अम्ल तथा क्षार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन इधर होगा, ठीक है। तो इसका जो 54 नंबर क्वेश्चन का जो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है फ्रेंड्स। तो चलिए, तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.3 से लेकर 7.5 के बीच में होता है, ठीक है। दूध का कितना होता है? तो दूध का जो होता है फ्रेंड्स आपका 6.4 पीएच होता है। मानव लार का कितना होता है? तो मानव लार का 5.5 से 7.5 और लास्ट आपका मूत्र का हो गया तो 6.5 से 7.5। डी का आपका 4 हो जाएगा। 2 2 1 3 4, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका पहला का हो गया 2, ठीक है, 2 3 1 4, ठीक है, 2 3 1 4 होगा। तो कहाँ पे ऑप्शन 2 3 1 4? तो आपका ऑप्शन ए में ही है जो 2 3 1 4। आगे बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एल्कोहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। गन्ने के रस से शीरा बनाया जाता है जिसके कारण किण्वन से एल्कोहल को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है। एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। दोनों सही हो जाएंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है सीएनजी। तो सीएनजी में क्या होता है? तो सीएनजी में जो है फ्रेंड्स मीथेन और एथेन होता है, ठीक है। एलपीजी में क्या होता है? तो ब्यूटेन और ब्यूटेन होता है। कोल गैस में क्या होता है फ्रेंड्स?
तो कोल गैस में जो होता है आपका कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और जल गैस में जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। तो आपका हो गया 3241, 3241, ठीक है, 57 का। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में वर्णन किए गए हैं? तो ये फ्रेंड्स आपका भाग 14 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कितने उपराष्ट्रपति हुए जो राष्ट्रपति पद पर बैठने का गौरव प्राप्त किए हैं? तो ये फ्रेंड्स आपके 6 हुए हैं फ्रेंड्स। ये आपको यहाँ पे 6 कर लीजिएगा, 6 उपराष्ट्रपति हुए हैं, 7 गलत से ऑप्शन में दे दिया। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के कितनी सीटें हैं? तो ये फ्रेंड्स आपके 5 सीटें हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक किसी काम को 10 दिन में कर सकती है, एक की कार्य क्षमता 20 से 2.5 गुना कम है, तो बताइए बी इस काम को कितने दिनों में कर सकता है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 4 दिन में कर सकता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 4 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा? तो 4 के प्रथम 5 गुणज का औसत एवरेज पूछा है फ्रेंड्स, तो 4 के प्रथम गुणज का पूछा है, तो ये भी बहुत ईजी है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 हो जाएगा फ्रेंड्स। एवरेज निकाल लीजिएगा 4 के प्रथम गुणज जो होता है 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 12, या ऐसे करके। रामायण के किस पात्र की पत्नी का नाम सूतिकृति था? तो ये फ्रेंड्स आपको शत्रुघ्न का था, ठीक है, शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की महान्यायवादी का संबंध किसमें है? तो भारत की महान्यायवादी का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो ये आपका अनुच्छेद 76 से संबंधित है महान्यायवादी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। 65 नंबर क्वेश्चन है कि शून्यकाल नामक का प्रचलन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपके समाचार पत्रों के द्वारा किया गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराए? तो ये 394 के क में है फ्रेंड्स। राग मल्हार किस मौसम में गाया जाता है? तो ये आपका वर्षा ऋतु में फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। हेमा मालिनी किस नृत्य से जुड़ी हैं? तो हेमा मालिनी जो है फ्रेंड्स आपका मोहिनीअट्टम से जुड़ी है। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितना होता है? तो ये फ्रेंड्स आपका 6420 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कि शुष्क सोल में एनोड बना होता है, तो एक कार्बन का बना होता है। आगे बढ़ते हैं। क्यूरी ताप वह ताप है जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय एवं जिसके नीचे पदार्थ लह चुंबकीय हो जाता है। यह ताप लोहा के लिए कितना होता है? तो ये फ्रेंड्स आपका 1770 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी ए सही हो जाए। बेलनाकार वस्तुओं का अंदर या बाहर का व्यास मापने में काम में लाया जाता है, तो ये काम में लाया जाता है फ्रेंड्स आपका कैलोपर्स को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है कि अरक्ता का पता लगाया जाता है निम्न में से किस समस्थानिक के द्वारा कि अरक्ता का पता लगाया जाता है? तो ये लोहा 59 के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर का शुद्ध हीरा का रंग क्या होता है? तो शुद्ध हीरा का जो रंग होता है फ्रेंड्स कोई रंग नहीं देता है शुद्ध हीरा। सिक्का, घंटी, बर्तन आदि बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये फ्रेंड्स इसमें कांसा का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन बुचड़िया को किस संघ का बस जंतु कहा जाता है? तो प्लेटी हेमिलेंथस को कहा जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नहीं, बुचेरिया को किस संघ का जंतु कहा जाता है? नहीं फ्रेंड्स, प्लेटीहेमिनेथेंस ने इसके हेलमिनेथेंस कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। मंड को सकरा में कौन परिवर्तित करता है? तो मंड को जो सकरा में जो है फ्रेंड्स आपके माइलेज के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो ये कोढ़ होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि किस रोग में पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है? तो ये क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम में फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न भूकक्षीय उपग्रह किस ऊंचाई तक हो सकता है? तो ये फ्रेंड्स होता है आपका 200 से 600 किलो तक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि मद्रास परमाणु विद्युत गृह की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये फ्रेंड्स आपका 1983 में किया गया था। निम्न में से कौन सा मेल सत्य नहीं है? ठीक है, तो इसमें से आपका मंझगांव डॉक लिमिटेड जो है ये सत्य नहीं है, ये मुंबई में है फ्रेंड्स, ठीक है, मुंबई में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सत्य है? ठीक है, तो आपका BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो आपका खुशी कुमारी औरंगाबाद से है और यह टेनिस खिलाड़ी, ये आपका सही नहीं है। 85 नंबर क्वेश्चन है, एक ट्रेन 20 मिनट में 20 किलोमीटर चल जाती है, इस ट्रेन की चाल कितनी होगी? तो स्पीड पूछा है फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छा है, 60 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रामानुज ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रामानुज ट्रॉफी का जो संबंध है टेबल टेनिस से है फ्रेंड्स, ठीक है।
तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक वर्ग के एक भुजा का माप 20 मीटर है, तो बताइए वर्ग के सभी भुजाओं के एक सीधे में कर दिया जाए तो इसका माप कितना होगा। तो वर्ग का भुजा जो होता है फ्रेंड्स सभी एक समान होते हैं, तो ये जो हो जाता है 80 हो जाएगा। ठीक है, 20 × 4 कर लीजिएगा। ठीक है, तो 20 चौके 80। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से देश और समाचार एजेंसियों का सही मेल कौन सा नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन सा मेल सही नहीं है। तो ताश जो है, ठीक है, ताश जो है फ्रेंड्स 88 नंबर क्वेश्चन में, तो टास जो है आपका रूस में सही है, सिन्हुआ चीन में सही है, इटली अंसा सही है, नोवस्ती मिस्र ना होकर ये रूस है फ्रेंड्स, ये भी आपका रूस है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका मैड्रिड में है। आगे बढ़ते हैं, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो व्यास सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 53वां भारत रत्न किन्हें दिया गया था फ्रेंड्स। तो ये आपके इनमें से किसी को नहीं दिया गया फ्रेंड्स। ठीक है, 91 का, और इसका शुरुआत हुआ था 1954 में। आगे बढ़ते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन हो गया। 92 नंबर क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो समाजवाद के प्रवर्तक आचार्य नरेंद्र देव थे, यही आपका सत्य नहीं है। जिसके जो प्रवर्तक थे आपके जयप्रकाश नारायण जी थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दैभाग नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो दैभाग आपके जीतमूत वाहन के द्वारा लिखा गया फ्रेंड्स। ऑक्साइड निम्न में से किसका अयस्क है। तो आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, वॉक्साइड बोलते हैं, वॉक्साइड। बिहार में सेरा का निष्कर्षण किस जाति के लोगों ने किया था और जिनसे अंग्रेज जबरन करवाते थे। तो जबरन जो था नुनिया से करवाते थे फ्रेंड्स सेरा का निष्कर्षण। आगे मैथ का क्वेश्चन है, प्रति घंटा 8 घंटा आराम करके किसी काम को 10 दिन में पूरा कर देती है। ये दुगना आराम करे और दुगनी तेज़ी से काम करे तो दुगना काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन, नाक का बाल होना, बहुत प्यारा होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 98 नंबर क्वेश्चन, कोई अथवा कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम के लिए होता है। तो कोई ये अनिश्चयवाचक के लिए होता है फ्रेंड्स। ठीक है, 98 का सी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ही हैज़ बीन वर्किंग ऑफ एंड ऑन फॉर सेवरल ईयर्स ऑन दिस थ्योरी। तो ये नो इम्प्रूवमेंट, किसी भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं फ्रेंड्स। 100 नंबर क्वेश्चन है, हर सपोर्टर्स बिगेन टू फॉल अवे एंड सी वॉज लेफ्ट अलोन, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कौटिल्य जीएस के द्वारा, आपका सेट नंबर 10 था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।